आज है 22 दिसंबर 2024। दिन रविवार मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। मध्य प्रदेश सरकार पर वर्तमान में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार का तर्क है कि यह कर्ज सीमा के भीतर लिया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रचार प्रसार और अपनी सुविधाओं के लिए प्रदेश को कर्ज के गर्त में धकेल रही है। प्रति व्यक्ति 55,000 रुपए का कर्ज प्रदेश के हर नागरिक पर है। एक तरफ जहां सरकार लगातार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संपत्तियां भी बेची जा रही हैं। पिछले 5 सालों में प्रदेश की 101 संपत्तियां 1100 करोड़ रुपए में बेची गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन में 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप इंदौर रोड पर इस आईटी पार्क का भूमि पूजन सीएम मोहन यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बटुकों के साथ भूमि पूजन में भाग लिया। इसके बाद मंच पर दीप प्रज्वलित कर सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उज्जैन के देवास रोड स्थित मसीही मंदिर से मंदिर शब्द हटा दिया गया है। हिंदूवादी संगठनों की आपत्ति के बाद, जिन्होंने इसे सनातन धर्म से जुड़ा शब्द बताया था, मसीही चर्च के ट्रस्टियों ने यह कदम उठाया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस शब्द को हटाने की मांग की थी, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में गुजरात के जूनागढ़ से एशियाई शेरों का एक जोड़ा लाया गया। 5 दिन में 1000 किलोमीटर का सफर तय करके शनिवार शाम 4:30 बजे गाड़ी वन विहार पहुंची। इन्हें 21 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा, यानी नए साल में लोग इनका दीदार कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एमपी राज्य विद्युत बोर्ड ने 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 23 जनवरी के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले हफ्ते से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिसंबर के अंत में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर चलने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। भोपाल में आईएएस सर्विस मीट के दूसरे दिन अधिकारियों ने अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ दिन भर मस्ती की। शनिवार सुबह बोट क्लब पर हुई रेस में उन्होंने परिवार के साथ नाव चलाई। इसके बाद झुम्बा डांस करते हुए थिरके भी। दोपहर में अरेरा क्लब में फुटबॉल, कैरम, फन गेम्स समेत अन्य गतिविधियां हुई। कई आईएएस अधिकारी अपनी टीम के साथ व्यंजन बनाने की कुकिंग प्रतियोगिता में भी शामिल हुए। भोपाल के मेंडोरी इलाके में गुरुवार रात को जंगल में लावारिस खड़ी कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इस मामले में आयकर विभाग की जांच अब आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की ओर बढ़ गई है। इतनी बड़ी रकम और सोने की मात्रा मिलने के मामले में मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग भी जांच के घेरे में आ सकता है। इसके लिए सौरभ शर्मा का मुख्य किरदार बनना तय माना जा रहा है। उसके खिलाफ सबूत भी मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में टीबी मुक्त अभियान के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला स्तर पर आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त बनाया जाएगा। 50 की उम्र में जब उन्होंने तीसरा ब्याह किया और घर वालों ने इसका विरोध किया, तो इस शख्स ने अपने ही घर में आग लगा दी। दमोह में 50 साल के विश्राम प्रजापति अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। बेटे छोटू प्रजापति के मुताबिक उनके पिता बिना किसी को कुछ बताए एक दिन तीसरी शादी करके अपनी पत्नी को घर ले आए। इस पर बेटे बहू ने आपत्ति जताई और कहा कि आप दोनों पुराने घर में जाकर रहो। बेटे बहू का आरोप है कि इस बात से वह इतने नाराज हुए कि पहले तो उन्होंने दोनों के साथ मारपीट की और फिर अपने ही घर में आग लगाकर भाग गए। सागर जिले के राहतगढ़ फ्लाईओवर पर शनिवार सुबह 45 लाख रुपए की लूट हुई। बदमाश कार और बाइक से पहुंचे और व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर रकम लूट ली। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की महिला आईएएस अधिकारी नेहा मारविया ने 14 साल की नौकरी में एक भी फील्ड पोस्टिंग न मिलने का दुख व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया। उन्होंने बताया कि पंचायत, ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग में उन्हें बिना काम के बैठाया गया। उनका दर्द अकेलेपन और अव्यक्त अनुभव का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट क्लर्क के 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 13,735 वैकेंसीज को एसबीआई जूनियर क्लर्क भर्ती,
2024 अभियान के तहत पूर्ण किए जाने की बैंक की तैयारी है। आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है और यह 7 जनवरी तक जारी रहेगी। 7 जनवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। भोपाल और इंदौर में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के मालिकों और परिचितों के 51 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। यहां से जब्त किए गए कैश का आंकड़ा 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं क्वालिटी ग्रुप के संचालक के यहां से गायब सीपीयू मिल गया है, जिसे क्वालिटी ग्रुप के संचालकों ने छिपा दिया था। जांच टीम को 25 लॉकर्स की जानकारी मिली है, जिन्हें खुलवाने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें सोना और नकदी मिली है, हालांकि अभी इनका मूल्यांकन होना बाकी है। रतलाम में चैतन्य काश्यप फाउंडेशन और क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित 25वें खेल चेतना मेले के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ सीएम मोहन यादव ने किया। स्कूली विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट और परेड करके सीएम को सलामी दी। सीएम ने कहा कि रतलाम सेव, सोना और साड़ी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब रतलाम चैतन्य काश्यप जी की वजह से खेलों के लिए भी जाना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह मिनी ओलंपिक है। पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि 20 साल में बीजेपी ने 15,000 करोड़ का भ्रष्टाचार आरटीओ के माध्यम से कमाया है। यह पैसा लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से बांटा गया है। इस मामले में जब विपक्ष विधानसभा में सवाल करता है तो पूरा सत्र नहीं चलता और जवाब नहीं दिया जाता। भोपाल के हमीदिया रोड के निर्माण की बेतरतीब योजना पर शनिवार को मंत्री विश्वास सारंग उखड़ गए। उन्होंने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के की क्लास लगा दी। मंत्री ने चीफ इंजीनियर से पूछा, बताओ कितने नाले हैं? कि जब अधिकारी ने गोलमोल जवाब दिया तो मंत्री बोले, जब नाम नहीं मालूम है तो बहस क्यों कर रहे हो? मंत्री ने तत्काल काम करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई से बाघ और जंगली सुअर का रोमांचक वीडियो सामने आया है। शिकार के लिए बाघ जंगली सुअर के पीछे भागा, लेकिन अपनी तेज रफ्तार के कारण जंगली सुअर भागने में सफल हो गया। जंगल सफारी करने आए पर्यटकों ने इस रोमांचक नजारे को कैमरे में कैद किया। दिग्विजय सिंह ने कहा, पिछले 20 साल में भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भाजपा के कार्यकर्ता और दलाल कहां से कहां पहुंच गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में यही स्थिति है। ईडी और सीबीआई कभी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। अगर भाजपा के लोगों पर कार्रवाई की जाए तो पता चलेगा। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बुधवार से जारी है। चौथे दिन भी करीब 2000 छात्र धरना स्थल पर पहुंचे हैं। इंदौर के अलावा आसपास के शहरों से भी अभ्यर्थी यहां आ रहे हैं। धरना स्थल पर सुबह कई अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई करते नजर आए। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कुलवारा में 8 दिन पहले लुटेरी दुल्हन गैंग ने रावत परिवार को शिकार बनाया था। दूल्हे को नशीला दूध पिलाकर दुल्हन लाखों की संपत्ति लेकर भाग गई थी। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुल्हन के साथ साथ उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीआई सतीश सिंह ने बताया कि लड़की का वास्तविक नाम बिट्टू है। भोपाल के टीटी नगर इलाके में शनिवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एमपी टूरिज्म के होटल पलाश रेसिडेंसी के सामने से करीब 45 शेड हटाए गए। यहां पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के गैरेज हैं। दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा जमा लिया था, जिससे जाम की स्थिति बनती थी। एसडीएम अर्चना रावत ने बताया कि कई बार तो एम्बुलेंस तक फंस जाती थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में वार्ड बॉय कंप्यूटर ऑपरेटरों की सैलरी शनिवार सुबह सिर्फ 1 महीने की आई है। हालांकि 1 महीने की सैलरी और बोनस अभी भी बाकी है, जिसके बाद अब वार्ड बॉयज भूख हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी और समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। महाकुंभ मेले के महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। 13 जनवरी 2025 सोमवार पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मंगलवार मकर संक्रांति, 19 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 सोमवार बसंत पंचमी, 13 फरवरी 2025 बुधवार माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि। एमपीपीएससी को उच्च न्यायालय से झटका मिला है। न्यायालय ने आयोग को आदेश दिया है कि वह सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा 2022 का पूरा परिणाम, जिसमें प्राप्तांक और कटऑफ भी शामिल हैं, सार्वजनिक करे। इस आदेश के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम और कटऑफ के बारे में जानकारी मिल सकेगी।